Hello everybody, welcome back to School तैयारी and welcome to the new class. जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, आप सभी स्टूडेंट्स जो 6th क्लास में पढ़ते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके लिटरेचर के अंदर एक भी मार्क्स ना कटे, आपको सारे नंबर मिले, आपके सारे आंसर्स सही हो, आपके सारे वर्ड मीनिंग सही हो, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, सब कुछ। तो आप लोगों को डेफिनेटली इन सभी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा जो कोर्स है 6th क्लास को लेके, ये आप लोगों का एनसीईआरटी आप लोगों का ये कोर्स है जिसमें हम 6th क्लास का इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कर रहे हैं। हनीसकल, अ पेक्ट विद द सन, बोथ बुक्स वी विल कंप्लीट इन दिस कोर्स। हमने शुरुआत किया, देखो हमें किसी ना किसी बुक से तो शुरुआत करनी थी ही। हमने शुरुआत किया हनीसकल बुक से और फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट पोएम हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि कंप्लीट हो चुका है, होमवर्क नहीं चैप्टर। और उसके अंदर जो पोएम आई थी आप लोगों की, अ हाउस अ होम, वो भी फिनिश हो चुका है। सो नाउ वी आर ऑन द सेकेंड चैप्टर। हनीसकल बुक का हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। एंड चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? How the dog found himself a new master। मतलब इस चैप्टर के अंदर ना बच्चों, आप एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आज आपने देखा होगा कि जो डॉग और ह्यूमन का, इंसानों का और डॉग्स का जो इतना प्यारा रिलेशन है, इतना लॉयल्टी, इतना वफादारी वाला जो रिलेशन है, ये कैसे बना? मतलब कैसे शुरुआत हुई होगी इस दुनिया में कि डॉग्स जो है वो इंसान के साथ ही रहना पसंद किया होगा उन्होंने। क्या जो ये डॉग्स हैं, क्या ये पहले किसी और के सर्वेंट होते थे? क्या इनके मास्टर्स कोई और होते थे? मतलब क्या डॉग को पहले, क्या शेर के अंडर रह के काम करता था, डॉग उसके साथ रहता था, या फिर भालू बियर के साथ रहता था? और कैसे एक दिन जो ये डॉग एक तरीके से प्रजाति है, ये जो ब्रीड है, इसने कैसे डिसाइड किया कि नहीं, हम तो ह्यूमंस के, इंसानों के सर्वेंट्स बनेंगे, उनके साथ वफादारी बनेंगे। तो एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए कि भाई कैसे जो डॉग्स हैं वो ह्यूमंस के लिए इतने लॉयल बने, इतने फेथफुल बने, कैसे इंसान डॉग्स को अपने साथ रखने लग गया, कैसे डॉग्स डोमेस्टिक एनिमल्स बन गए। डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर बन गए कि लोग डॉग्स को घर में रखने लग गए। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है, बट जितने वर्ड्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस लेसन के अंदर, इस क्लास के अंदर हम सिर्फ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब चैप्टर को समझेंगे, एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगी। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आप लोगों को मैं इस चैप्टर के सॉल्यूशंस करवाऊंगी, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। या डॉग्स, मतलब इस दुनिया के सभी डॉग्स के बारे में बात हुई। मतलब डॉग्स की जो ये प्रजाति है ना, ये जो ब्रीड है, जो नस्ल है, इसके बारे में पूरी दुनिया में जो डॉग्स हैं उन सबके बारे में बात की जा रही है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। मतलब एक टाइम पे ना ऐसा होता था, जो डॉग्स होते थे ना वो खुद ही अपने मास्टर्स होते थे। मतलब उनको कोई नहीं पालता था, उनको कोई खाना नहीं डालता था, डॉग्स को खुद इधर उधर भटकना पड़ता था अपने खाने के लिए। ओके। और मतलब इनके पास रहने को शेल्टर, घर भी नहीं होता था। आज आप देखते हैं डॉग्स को भाई कितने, मतलब इंसानों की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब घर के अंदर अपना बढ़िया इनका अलग से बेड होता है, इनके शैम्पू होते हैं नहलाने के लिए। तो मतलब कैसे डॉग से ह्यूमन के कॉन्टेक्ट्स में आए और इंसानों ने इनको पालना शुरू कर दिया, और कैसे डॉग्स ने फाइनली चूज किया कि हम तो ह्यूमंस के सर्वेंट्स बनेंगे, हम तो इनके साथ रहेंगे, ठीक है? तो डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। एक वक्त ऐसा था इस दुनिया के अंदर कि जो कुत्ते थे, जो डॉग्स थे, वो खुद के ही मास्टर्स थे।
एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू। वॉल्व्स का मतलब होता है बच्चों भेड़िए। और जैसे भेड़िए दर दर भटकते हैं ना अपने शिकार के लिए, खाने के लिए। और एक टाइम देखो, डॉग्स और जो वॉल्फ होते हैं ना, भेड़िए होते हैं, वो देखने में लगभग 90% सेम लगते हैं। एकदम से आपके सामने भेड़िया या डॉग आ जाए ना एक बार, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये भेड़िया है या फिर डॉग है। तो पहले ना जो डॉग्स थे ना, वो भेड़ियों की तरह रहते थे, इधर उधर भटकते थे और अपने खाने की तलाश में, ठीक है, इन फ्रीडम, आजादी में घूमते थे। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न। फिर इन डॉग्स की दुनिया में, इन डॉग्स की प्रजाति में क्या होता है, एक डॉग का जन्म होता है। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न, एक डॉग का जन्म होता है। हु वॉज इल प्लेस्ड। इल प्लेस्ड मतलब अनहैप्पी। मतलब वो डॉग ना जब पैदा होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको ना अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती कि यार हमें खुद ही भटकना पड़ता है, खुद ही खाना ढूंढना पड़ता है ना, हमारे पास रहने को घर है। तो क्यों ना मैं अपने लिए एक मास्टर, अपना एक मालिक ढूंढूं, मैं उसके अंडर रहूंगा, उसकी बात मानूंगा, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा और वो मुझे अपने पास रखेगा, मुझे खाना वाना देगा और मेरी केयर करेगा। तो एक डॉग पैदा होता है डॉग्स की प्रजाति में, और वो ये सोचता है कि मैं अपनी इस लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, दर दर भटकना खाने के लिए, ना मेरे पास घर है, शेल्टर है। तो फिर क्या होता है, ही वॉज सिक एंड टायर्ड, मतलब वो बिल्कुल ऐसे थक जाता है अपनी लाइफ से, और वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड। वंडरिंग का मतलब क्या होता है, वंडरिंग का मतलब होता है टू वॉक। देखो, वंडरिंग का हिंदी में मतलब होता है दर दर भटकना। मतलब आपने कोई डायरेक्शन निर्धारित नहीं किया कि अच्छा मुझे वहां जाना है, नहीं। आप दर दर भटक रहे हो, कहीं तो कुछ पड़ा हुआ मिलेगा, गिरा हुआ मिलेगा खाने के लिए। तो वंडरिंग का मतलब होता है दर दर भटकना। इंग्लिश में आप कह सकते हैं वंडरिंग मीन्स टू वॉक समवेयर, मतलब कहीं पे जाना, स्लोली, बहुत ही आराम से, धीरे से, विद नो पार्टिकुलर सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस। मतलब जब आप बिना किसी पर्पस, बिना किसी डायरेक्शन को चूज किए आप कहीं पे जा रहे हो, उसको हम बोलते हैं वांडरिंग। तो एक दिन ये जो डॉग है, ये टायर्ड, थक जाता है कि भाई मुझे ना ये मतलब वांडरर वाली लाइफ, ये घुमक्कड़ों वाली लाइफ मुझे नहीं जीनी है। आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ, ठीक है। एंड बींग फ्राइटेंड, और हमेशा, फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरना। मैं इनके हिंदी में मीनिंग यहाँ लिख देती हूँ, इंग्लिश में नीचे लिखे हुए हैं। वंडरिंग का मतलब दर दर भटकना, ठीक है। सो बीइंग फ्राइटेंड, और डरना पड़ता है, दोज, उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो कि उनसे ज्यादा स्ट्रोंग है। तो उसको वो अपनी लाइफ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था, ठीक है। सो ही थॉट इट ओवर, और वो फिर एक दिन सोचता है, एंड डिसाइडेड, और निर्णय लेता है, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, इसके लिए सबसे बढ़िया बेस्ट थिंग क्या रहेगी, सबसे बढ़िया चीज क्या रहेगी, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। कुछ समझ आया? तो एक दिन वो डॉग सोचता है, डिसाइड करता है, सोचता है, निर्णय ले लेता है कि क्यों ना मैं किसी का मतलब वो डॉग सोचता है क्यों ना मैं अपने लिए एक मास्टर ढूंढूं, अपना एक मालिक ढूंढूं, जो कि इस दुनिया में, इस धरती पे सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर हो, सबसे ज्यादा क्या हो, सबसे ज्यादा बहादुर हो। एंड आई विल बिकम द सर्वेंट फॉर हिम, और मैं उसके लिए उसका सर्वेंट बन जाऊंगा। ही विल फीड मी, वो मुझे खाना देगा और मुझे अपने साथ रखेगा। एंड ही सेट आउट। सेट आउट मतलब जर्नी शुरू करना। क्या करना, जर्नी शुरू करना। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो एक ऐसे मास्टर को पाने की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसको वो शुरू कर देता है कि भाई मैं तो अपने लिए एक मास्टर ढूंढूंगा, और वही मुझे खाना देगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा, उसका मतलब सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। सो व्हाट नेक्स्ट हैपन, ही वॉक्ड, मतलब वो चलना शुरू कर देता है एक मास्टर की तलाश में। कौन? डॉग।
ही वॉकड एंड ही वॉकड, और वो चलता रहता है, चलता जाता है। एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज। किंग्समैन का मतलब होता है एक मास्टर, ही आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। किंग्समैन का मतलब रिलेटिव होता है, एक मतलब एक जैसा दिखने वाले जो लोग होते हैं, एक जैसे दिखना, उनको हम किंग्समैन बोलते हैं, रिलेटिव्स को बोलते हैं बेसिकली किंग्समैन। सो उनको उसको उस डॉग को अपना एक किंग्समैन मिलता है, मतलब एक रिलेटिव अपने जैसा दिखने वाला एक एनिमल मिलता है, जो कि क्या है, एक वोल्फ, एक भेड़िया, अ बिग वॉल्फ, एक बहुत बड़ा भेड़िया, एक वॉल्फ, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो इतना बहादुर था, इतना देखने में डरावना था कि जो डॉग था ना वो बहुत फियर्स, मतलब फियर्स का मतलब होता है डरना, स्केयर। मतलब भाई अगर मैं इस बिग वॉल्फ को, इस भेड़िया को अपना मास्टर बना लूंगा तो कोई भी मुझे मतलब परेशान नहीं करेगा, कोई भी मुझे मारेगा नहीं, डॉग सोचता है ऐसा, ठीक है। तो जो वॉल्फ है ना, जो भेड़िया है, वो पूछता है डॉग से, हे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग, वेयर आर यू गोइंग, द वॉल्फ फास्ट। तो वॉल्फ जो है वो भेड़िया जो, वो पूछता है, किससे पूछता है, डॉग से, वेयर आर यू गोइंग। सो डॉग कहता है वहां पे, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को, समवन, जिसको मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं, मतलब जो मेरा मास्टर बन सके और मैं उसका सर्वेंट बन सकूं। सो टेक अप सर्विस विद का मतलब होता है to become the servant of someone और offer services, मतलब किसी का सर्वेंट बन जाना और उसको अपनी सेवा, अपनी सर्विसेज ऑफर करना, ठीक है। तो डॉग कहता है कि भाई मैं तो ना किसी ऐसे जानवर को, किसी ऐसे उसको ढूंढ रहा हूँ, किसी को जिसको मैं अपनी सर्विस दे सकूँ, वो मेरा मास्टर बन सके। तो जो वो डॉग है ना, वो सोचता भी ये भेड़िया तो इतना बड़ा है, इतना स्ट्रोंग है, इतना बहादुर है, इससे तो ज्यादा स्ट्रोंग कौन ही होगा इस दुनिया में। तो वो ना उस वोल्फ से पूछता है, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। वोल्फ को बोलता है, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, ठीक है। और भाई जब खड़े खड़े किसी को इतना बढ़िया ऑफर मिल जाए कि कोई आपका नौकर बनने को तैयार है, तो कौन ही मना करेगा। तो वो जो वोल्फ है, वो जो भेड़िया है, वो बोलता है कि आई डोंट सी वाई नॉट, मतलब मुझे तो इस चीज में कोई खराबी नहीं लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कैन बी योर मास्टर एंड यू कैन बी माई सर्वेंट। तो वोल्फ वहां पे कहता है, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो दोनों ही अग्री हो जाते हैं। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। वोल्फ उसका मास्टर बनने में अग्री हो जाता है, और डॉग उसका सर्वेंट बनने में अग्री हो जाता है, ठीक है। the two of them went on together, और वो दोनों फिर साथ साथ चल पड़ते हैं, ठीक है। कौन, वुल्फ भेड़िया और वो डॉग। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, और वो ऐसे ना चलते जाते हैं शिकार की तलाश में, डॉग एंड वुल्फ। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और एकदम से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नॉज। ऐसा नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स को या जानवर को, वो अपनी नाक को ना ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं, मतलब टू स्मेल समथिंग, किसी चीज को सूंघने के लिए, ठीक है। तो वो जो वुल्फ है ना, वो जो भेड़िया है, वो अपनी नाक को ना ऐसे ऊपर चढ़ाता है, स्निफ्ड, डार्टेड, ठीक है। और क्या कहता है, वेट अ मिनट। तो वो जो sniffed, darted, and quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest, ठीक है। मतलब ना, देखो, वो जो भेड़िया है ना, उस डॉग को क्या लगता है, उसको ये लगता है कि ये जो भेड़िया है ना भाई, ये तो ना मेरा मतलब ये तो सबसे स्ट्रोंग है, ठीक है। तो मैं इसको अपना मास्टर बना लेता हूँ। लेकिन भाई भेड़िए से भी ज्यादा स्ट्रोंग और बहादुर जानवर थे जंगल में।
तो जो वो वुल्फ है ना, वो जो भेड़िया है, वो क्या करता है, वो अपनी नाक को ऊपर उठाता है। स्निफ्ड का मतलब, देखो तीनों वर्ड का मीनिंग समझ लो एक बार। स्निफ्ड, डार्टेड और क्रैप्ड। स्निफ्ड का मतलब होता है टू स्मेल समथिंग, मतलब किसी चीज को सूंघना, स्मेल करना। डार्टेड का मतलब क्या होता है, डार्टेड का मतलब होता है टू मूव और मेक समथिंग मूव सडनली एंड क्विकली इन अ सर्टेन डायरेक्शन। डार्टेड का मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो और एकदम से जाते हो और बहुत जल्दी से जाते हो किसी एक डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं डार्टेड। DARTED, डार्टेड। ठीक है। देखो डार्टेड का मतलब होता है जब आप किसी एक डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, एकदम से आपने चलना शुरू किया और क्विकली जल्दी जल्दी जा रहे हो। और क्रैप्ट का मतलब होता है टू मूव वेरी क्वाइटली। क्वाइटली मतलब शांति से। जब आप कहीं जाते हो बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से, कि नो बडी विल नोटिस यू, कि कोई आपको नोटिस ना करे, कोई आपको देखे ना, मतलब जब आप छिप छिप के कहीं पे जाते हो, उसको बोलते हैं क्रैप्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैप्ट। ओके, उसको हम बोलते हैं क्रैप्ट। तो समझे, स्निफ्ड का मतलब होता है टू स्मेल समथिंग, डार्टेड का मतलब होता है किसी डायरेक्शन में एक साथ आगे जाना जल्दी जल्दी, और क्रैप्ट का मतलब होता है इतनी आराम से कहीं जाना कि आपको कोई नोटिस ही ना करे। तो वो जो वुल्फ है, वो जो भेड़िया है, लिफ्टेड हिज नोज, अपनी नाक को ऐसे ऊपर उठाता है। स्निफ्ड और स्मेल करता है, सूंघता है। डार्टेड क्विकली और एकदम से जाता है कहीं पे, कहाँ पे, उस रास्ते से। इनटू द बशेस, बशेस का मतलब होता है झाड़ियां, और वो झाड़ियों में एकदम से चला जाता है, कौन, भेड़िया। एंड क्रैप्ट, और उन झाड़ियों के अंदर वो आराम आराम से ऐसे रेंग के धीरे धीरे वो जंगल के अंदर चला जाता है, आराम से, ताकि जिस भी जानवर को उसने स्मेल किया है वो जानवर उसको पकड़ ना ले, उसको पहचान ना ले। तो क्रैप्ट रेंग कर इतनी आराम से कि आवाज ना हो, कोई इसको नोटिस ना करे, इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में चला जाता है, कौन, वो भेड़िया। तो भाई अब डॉग तो पूछेगा अपने मास्टर से। तो जो डॉग है ना, मच सरप्राइज, तो वो डॉग है बेचारा, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ठीक है। एंड तो वो पूछता है अपने मास्टर से, मतलब भेड़िए से, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मतलब क्या हुआ आपको, क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या, क्यों डर रहे हो आप। ही आस्क्ड, डॉग पूछता है, व्हाट हैज फ्राइटनड यू सो, मतलब आपको किस चीज से डर लगा, आपको क्यों डर लग रहा है, किस चीज ने, किस जानवर ने आपको डराया जो आप झाड़ियों के पीछे जंगल में जाके छिप गए। तो जो वो भेड़िया है, वो जो वुल्फ है, वो बोलता है, कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कांट यू सी, देयर इज अ बियर, मतलब यहाँ पे एक भालू है। देयर इज अ बियर आउट देयर, देयर इज अ बियर आउट देयर, मतलब यहाँ पे एक भालू है, ओ पागल बुद्धू स्टूपिड डॉग, देख उधर। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, एंड ये जो भालू है ना, ये हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी। बस वहीं पे डॉग को पता चल जाता है कि ये जो वुल्फ, भेड़िए को जो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर समझ रहा था ना इस दुनिया में, जिसको मैं अपना मास्टर बना रहा था, ये तो बड़ा ही डरपोक है। तो बस डॉग वहां पे डिसाइड कर लेता है कि आई विल नॉट बी द सर्वेंट ऑफ दिस वुल्फ, मैं तो अब इस वुल्फ का सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, तो मुझे मुसीबत में छोड़ के चला गया, ये कैसा मास्टर है। तो सीइंग दैट, ऐसा देखते हुए, तो डॉग को रियलाइज होता है भाई इसका मतलब तो बियर सबसे ज्यादा, ये जो भालू है ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर है। बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ। सो जो डॉग है वो डिसाइड करता है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, मतलब डॉग डिसाइड करता है, हाँ, कि आई विल बी सर्वेंट ऑफ बियर, मैं तो बियर का सर्वेंट बनूंगा क्योंकि ये सबसे स्ट्रोंगर है, इससे तो भेड़िया भी डर गया। ठीक है। और वो जो डॉग है वो उस वुल्फ को छोड़ देता है, ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर, और बियर से, भालू से पूछता है,
टू बी हिज मास्टर कि प्लीज बियर, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम डूइंग रिक्वेस्ट, प्लीज बी माई मास्टर, मेरे मालिक बन जाओ। बियर क्या था भाई, उसको भी मतलब ये होता है चलो भाई कोई मेरा नौकर बनने को तैयार है तो मैं क्यों ही मना करूंगा। सो द बियर अग्रीड, वो जो बियर है ना वो ऐसे अग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है रेडिली एकदम से, एंड सैड, और कहता है, कौन कहता है, बियर कहता है, लेट्स अस गो, चलो चलते हैं, एंड फाइंड, और ढूंढते हैं, अ हर्ड, हर्ड का मतलब होता है ग्रुप, चलो चलते हैं और ढूंढते हैं ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल का मतलब होता है गाय, काउ, और गायों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हर्ड। ठीक है, तो लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, गाय के ग्रुप को ढूंढते हैं, एंड आई विल किल अ काउ, तो बियर बोलता है उसको, डॉग को, कि मैं एक गाय को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, ईट आर फिल का मतलब होता है पूरा ऐसे बिल्कुल मजे से, बिल्कुल पूरा पेट भर के खाना मजे से, ईट आर फिल का मतलब ये होता है। ठीक है, लिख दूं क्या इसका हिंदी में मीनिंग आप लोगों के लिए, चलो मैं लिख ही देती हूँ, ईट आर फिल, पूरा मजे से पेट भर के खाना। डॉग यही तो चाहता था कि भाई उसको ना दर दर ना भटकना पड़े खाने के लिए, उसका कोई मास्टर हो वो बस उसकी सेवा करे, वो उसको खाना खुद ही खिलाए, उसका ध्यान रखे ना। तो बियर बोलता है चलो भाई डॉग चलते हैं और एक गायों के ग्रुप को देखते हैं, और एक गाय को मैं पकड़ूंगा, मारूंगा, और हम दोनों खाएंगे। दे वॉकड ऑन, और वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, कौन, बियर और डॉग, एंड सून, और जल्द ही, सो वो देखते हैं, क्या देखते हैं, अ हर्ड ऑफ काउज, मतलब फाइनली उनको गायों का एक ग्रुप दिखता है, किसको, बियर को और डॉग को, वो बड़े खुश हो जाते हैं, ओहो चलो भाई हमारे खाने का इंतजाम हो गया। बट स्टोरी में यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक टर्न आने वाला, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम, जैसे ही वो जाने वाले होते हैं गायों के पास, just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise, और एकदम से ना वो रुक जाते, और उनको एकदम से बहुत भयानक, टेरिबल का मतलब होता है डरावनी, तो वो जो डॉग और जो बियर है ना उनको बहुत ही ज्यादा ऐसे डरावनी क्या आती है, आवाज आती है, टेरिबल नॉइस, वैसे बहुत तेज डरावनी। ठीक है, और जो वो काउज होती है ना, काउज वर मूइंग लाउडली, मूइंग का देखो, गायें जो आवाज निकालती हैं, हिंदी में लिख देती हूँ इसको, गाय भैंस जो आवाज निकालती है ना उसी को हम मुंह कहते हैं, एम डबल ओ। ठीक है, गाय भैंस जो आवाज निकालती है उसको मुंह कहते हैं। सो उस भयंकर, उस टेरिबल नॉइस को सुन के बियर और डॉग तो डर ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो गायें होती है वो भी जोर जोर से लाउडली चिल्लाती हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, वो जो बड़े जानवर की आवाज आ रही है वो तो गायों को भी खा सकता है। एंड रनिंग इन अ पैनिक, पैनिक का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे, मतलब हड़बड़ाहट में, वो जो गायें होती हैं वो, जैसे मान लो 10-12 गाय का ग्रुप था, कोई गाय इधर भागती है, कोई गाय इधर भागती है, कोई इधर भागती है ना, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। सो व्हाट नेक्स्ट, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और वो जो भालू है ना वो बियर है जिसको डॉग ये सोच रहा था, अरे ये तो सबसे बहादुर है, ये तो मतलब मेरा मास्टर बनेगा, ये तो भेड़िए से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो भालू डरपोक कहीं का, वो एक ट्री के, एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है, और वहां से ऐसे आराम से ऐसे लुकआउट देखता है, अरे कौन सा जानवर ऐसा जिससे गाय भी डर के भाग गई, इतनी भयंकर आवाज है। एंड देन ही टू रैन और वो भी बहुत ऐसे दौड़ता है जाके, इतना तेज दौड़ता है, बिल्कुल ऐसे दुम दबा के, डर के मारे, हेस्टिली, हेस्टिली का मतलब होता है जब कोई काम आप बहुत जल्दी में करते हो, ऐसे वो बियर अपनी दुम दबा के ऐसे डर के मारे, डीपर एंड डीपर,
फॉरेस्ट के अंदर, मतलब जंगल के अंदर बिल्कुल जाके छिप जाता है। नाउ अब क्या, वाई डिड आई हैव टू कम हियर, ठीक है, वो डॉग को कहता है, अरे ओ बुद्धू डॉग, मैं बाहर क्यों निकल कर आऊंगा फॉरेस्ट से, वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ पर क्यों आऊंगा। सैड ही, मतलब जो बियर है वो डॉग को कहता है मैं क्यों आऊंगा यहाँ पे, यहाँ तो मतलब कोई भयंकर जानवर घूम रहा है, मैं तो जंगल में ही छिपा हुआ हूँ, बढ़िया हूँ। सो फिर डॉग पूछता है कि कौन है यहाँ पे, तो फिर बियर कहता है इट इज द लायन, मतलब शेर है, और शेर जंगल का राजा होता है, रूल्स का मतलब होता है राज करना। इट इज द लायन डॉग, डॉग यहाँ पे लायन आ चुका है, हु रूल्स द फॉरेस्ट, जो पूरे जंगल पे राज करता है, ठीक है। तो फिर डॉग पूछता है, डॉग को पता ही नहीं है लायन वायन क्या होता है, डॉग पूछता है द लायन, हु इज ही, लायन, शेर, ये कौन होता है, ये कौन है। तो फिर भालू बोलता है डॉग को, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, हु इज ही, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, हु इज ही, वह कौन है। तो फिर भालू बोलता है ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, स्ट्रोंगेस्ट मतलब सबसे मजबूत, सबसे बहादुर। बियर बोलता है कि भाई ये लायन जो है ये सबसे मजबूत सबसे बहादुर बीस्ट है पूरी दुनिया का। बीस्ट का मतलब होता है बच्चों, बीस्ट का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो बहुत बड़ा होता है, अ बिग साइज एनिमल। जो बहुत बड़ा, डरावना और बहुत ताकतवर होता है उसको बीस्ट बोलते हैं, मतलब कोई एक बहुत बड़ा जानवर। तो बियर बोलता है कि डोंट यू नो हु इज ही, क्या तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, मतलब इस दुनिया का सबसे ज्यादा बहादुर स्ट्रोंग मजबूत जानवर है लायन। हाँ, सो डॉग बोलता है तो फिर मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ, वो भालू डरपोक भालू वो बोलता है वेल, अच्छा देन तो फिर आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है, तो मैं तुम्हें अलविदा बाय बाय कह रहा हूँ बियर भालू, बिकॉज आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसा मास्टर, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए, हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मतलब मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए ना जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर है, जिससे सब डरते हैं, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, जो सब कर सकता है, राइट। आपको ना ये ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले उसको भेड़िया मिला, वुल्फ मिला, उसके बाद उसको बियर मिला, भालू मिला, ठीक है, उसके बाद उसको क्या मिला, शेर मिला, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग बेचारे को क्या करना था, वो तो वही सेम क्वेश्चन जो भेड़िए से पूछा था, वुल्फ से पूछा था, बियर से पूछा था, वो लायन से पूछ रहा है कि हे लायन वुड यू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर मेरे मालिक बनोगे, आई विल बी योर सर्वेंट। लायन को क्या था, वो तो अग्री हो गया, द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और डॉग ना उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहता है उसका सर्वेंट बन के, एंड सर्वड हिम, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और वो उस शेर की लंबे टाइम तक उसका सर्वेंट रहता है और उसकी सेवा करता है, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। एंड डॉग को लगता है कि भाई बढ़िया लाइफ है, शेर से सब डरते हैं, और सबको पता है कि मैं शेर का सर्वेंट हूँ, मुझे कोई कुछ खाता भी नहीं है कहता भी नहीं है, भाई मजे ही मजे है, मैं एक राजा, मतलब जंगल का जो राजा शेर, मैं उसका सर्वेंट हूँ। सो डॉग को लगता है कि हो इट इज अ गुड लाइफ, मतलब जो मेरी पहली लाइफ थी ना भेड़ियों भेड़ियों की तरह मैं भटकता था, उससे तो ये अच्छी लाइफ है, इट इज अ गुड लाइफ। मेरे मालिक से सब डरते हैं, मुझे खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता है जगह जगह, सब सही है, बढ़िया है। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और डॉग के पास कुछ शिकायत करने का रहता भी नहीं है, खाना मिल रहा है भाई, जंगल का जो सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे भयंकर जो मजबूत जानवर है उसका, वो उसका सर्वेंट है,
फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट। मतलब डॉग को लगता है कि भाई यहाँ पे इस बीस्ट, मतलब मेरे जो लायन है, मेरे जो मालिक है, बीस्ट मतलब एन एनिमल स्पेशली अ लार्ज वन, एक ऐसा जानवर होता है बीस्ट जो बहुत बड़े साइज का होता है, कि भाई ये जो लायन है ये तो सबसे स्ट्रोंगर बीस्ट है इन द फॉरेस्ट देन द लायन, एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग। और किसी की डेयर्ड का मतलब होता है हिम्मत होना, और किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी डॉग को टच करने की। भाई जिसका मालिक शेर हो उसको कौन टच करेगा। और अफेंड हिम का मतलब होता है परेशान करना, ना उसको कोई, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी डॉग को परेशान करने की, सबको पता है इसका मालिक तो शेर है। बट वन डे, बट एक दिन, शेर की भी टाई टाई फिश हो जाती है। बट वन डे द टू ऑफ दैम, टू मतलब डॉग एंड लायन, वर वॉकिंग साइड बाई साइड, वो एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। अलोंग अ पाथ, एक ऐसे रास्ते पे, दैट रैन जो कि जा रहा था, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वे, एक ऐसा पाथ जो कि जा रहा था एमिड, एमिड का मतलब होता है के बीच में। देखो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दूं क्या इनका, चलो इंग्लिश में भी समझ जाओगे, बहुत ईजी है। एमिड बेयर क्लिप्स, मतलब वो दोनों ना एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे जो कि जा रहा था, एमिड का मतलब होता है के बीच में, इन द मिडल ऑफ और अमंग, किसी चीज के बीच में या मध्य में। बेयर का मतलब होता है जो कोई चीज या कोई इंसान, कोई जानवर किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज से नहीं ढका हुआ है। बेयर मीन्स विदाउट कवरिंग और क्लोथिंग, नेक्ड और न्यूड। क्लिप्स का मतलब क्या, क्लिफ ना बच्चों एक तरीके की एक चट्टान ही होती है। अ हाई वेरी स्टीप एरिया ऑफ रॉक, स्पेशली वन नेक्स्ट टू द सी, मतलब समुंदर के लगती हुई जो चट्टान होती है ना उसको हम क्लिफ कहते हैं। तो वो जो शेर और वो डॉग था ना, वो ऐसे ही एक चट्टान की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और तभी एकदम से शेर रुक जाता है वहां पे, एंड वेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप, शेर रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर, रोर मतलब दहाड़ना। देखो जैसे गाय की आवाज को मू बोलते हैं M-O, वैसे लायन की आवाज को रोअर बोलते हैं, दहाड़ना। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, स्ट्रक का मतलब होता है जो शेर है ना जमीन पर ऐसे जोर से अपने पंजे मारता है, अपने हाथों को मारता है। देखो इंसान के हाथों को हम हैंड या आर्म कहते हैं, और जो जानवर, जानवर के हाथ नहीं होते, पंजे होते हैं, उनको हम पा कहते हैं, PAW, ठीक है। विद सच फोर्स, फोर्स मतलब पूरी शक्ति के साथ, वो पूरी शक्ति के साथ अपने पंजों को ऐसे जमीन पे ऐसे मारता है, ठीक है, और वहां पे छेद कर देता है। होल मतलब छेद कर देता है, कौन, शेर। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, जैसे शेर ऐसे ही तो करता है, अगर वो किसी चीज को डरता है या दहाड़ता है तो पहले तो आगे आएगा, ऐसे पंजे मारेगा और फिर ऐसे पीछे चला जाता है शेर धीरे धीरे, तो वो भी ऐसा करता है क्वाइटली, मतलब बहुत शांति से। अब डॉग क्या है भाई, डॉग सोचेगा अब इसको क्या हो गया, ये तो सबसे स्ट्रोंगर था। तो डॉग पूछता है लायन से, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग। डॉग पूछता है लायन से, हे मास्टर, हे मालिक, इज एनीथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गलत है क्या, कुछ मतलब डरावना है क्या। डॉग पूछता है सरप्राइजिंगली, हैरानी से। तो फिर वहां पे लायन बोलता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मतलब मैंने एक इंसान के आने की यहाँ पे स्मेल आई है, मतलब मैंने एक इंसान को सूंघा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान आ रहा है हमारी तरफ। द लायन सैड, और लायन फिर कहता है, वीड बेटर रन फॉर इट, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम भागे दौड़े, क्योंकि इंसान हमारा शिकार करेगा। और वी विल बी इन ट्रबल, ट्रबल मतलब मुसीबत में होना, और अदरवाइज हम मुसीबत में फंस जाएंगे, ठीक है। और डॉग को क्या था, डॉग को फिर पता चल गया भाई इसका मतलब शेर से भी मजबूत बहादुर इस दुनिया में कोई है, और वो है इंसान। और आपको पता है इंसान से स्मार्ट, इंसान से मजबूत, इंसान से इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो बस क्या था, फाइनली डॉग को अपना मास्टर मिल जाता है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ओ वेल, डॉग कहता है, ओ वेल ओके, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, यू डरपोक लायन। तो डॉग उस टाइम पे कहता है तो मैं तुम्हें अब बाय बाय बोलता हूँ, अलविदा कहता हूँ, तू जा लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर, क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए, एक ऐसा मास्टर चाहिए, हु इज स्ट्रोंगर
देन एनीवन ऑन द अर्थ। मतलब एक ऐसा मास्टर मुझे चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, सबसे ज्यादा बहादुर है। फिर क्या था? एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। और जाके फिर से वही सेम क्वेश्चन, डॉग मैन से पूछता है, विल यू बी माई मास्टर, आई विल बी योर सर्वेंट। तो बच्चों इस दुनिया में देखो, इस चीज से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे तो वो लाइफ में, क्योंकि इंसान के अंदर जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, बोलने की पावर, चलने की पावर, डिसीजन लेने की पावर, दिमाग है, मतलब भगवान ने इंसान को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और मजबूत बनाया। मतलब इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रोंग एक तरीके से प्राणी कहा जाता है दुनिया में। तो फाइनली डॉग को, जितनी भी ये प्रजाति है, डॉग्स की जो प्रजाति है, उनको फाइनली अपना एक सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर मिल जाता है। और उस दिन से लेकर आज तक जितने भी डॉग्स है इस दुनिया के, वो किसको अपना मास्टर बनाते हैं? मालिक, इंसान को। एंड ही स्टेड विद हिम। और वो जो डॉग्स हैं वो हमेशा इंसान के पास रहते हैं। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली का मतलब होता है पूरी लॉयल्टी के साथ, वफादारी के साथ। और जो डॉग है वो पूरी वफादारी के साथ मैन को सर्व करता है, सेवा करता है। दिस हैपन्ड, और ये जो कहानी है ये हुई थी लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले। बट टू दिस डे, बट आज तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल। लॉयल मतलब वफादार। और उस दिन से लेकर आज तक जो डॉग है, जो जानवर, ये जो डॉग है, ये सबसे वफादार सर्वेंट, सबसे वफादार जानवर माना जाता है। किसका? इंसान का। इसलिए कहते हैं जो डॉग्स होते हैं वो सबसे वफादार जानवर होते हैं, वो अपने मास्टर का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थी आप लोगों की स्टोरी, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। मतलब पहले उसको भेड़िया मिलता है ना, वो बियर से डर जाता है, फिर बियर का वो सर्वेंट बन जाता है, फिर बियर को एक दिन लायन की आवाज आती है, ठीक है, फिर वो लायन का सर्वेंट बन जाता है, फिर एक दिन लायन को इंसान की स्मेल आती है, वो सूंघता है कि इंसान आ रहा है, वो हमें शिकार करेगा, और फाइनली डॉग डिसाइड कर लेता है कि इंसान ही मेरा मास्टर बनेगा। तो इसी के साथ बच्चों हम करने जा रहे हैं इस क्लास को ख़त्म, और सॉल्यूशंस आप लोगों के अलग से पार्ट में आएंगे। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।